जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कल्पना आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है और सत्संग हमें गुरु कृपा से ही मिलता है। संगत जी, हम जाने अनजाने में गुरु जी की ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। गुरु जी हमेशा से कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। हमारे जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव आते हैं, अनेकों दुख दर्द होते हैं। उन दुख दर्दों से मुक्ति दिलाने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए गुरु जी हमें सत्संग सुनवाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स देने के अनेकों तरीके हैं। कभी गुरु जी ओम के रूप में ब्लेसिंग्स देते हैं, कभी गुरु जी महाराज सत्संग सुनवा के ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु जी के अनेकों तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है साथ संगत जी। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से, सत्संग को सुनिए, पूरा सुनिए और सुनते वक्त गुरु जी का शुक्राना कीजिए कि महाराज का अनंतम शुक्राना कि उनकी कृपा से हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उनकी कृपा से हमें सत्संग की प्राप्ति हुई है, क्योंकि सत्संग हमें जब ही मिलता है साथ संगत जी जब गुरु कृपा होती है। और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई है और हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम कल्पना है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उनकी कृपा से मुझे सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। लख लख बार कोटि दान शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, जीवन में कभी भी कैसा भी दुख और कष्ट आए, पर कभी भी परमात्मा की आराधना करना मत छोड़िए। जब आपको कोई भी कष्ट आता है तो क्या आप अपना भोजन करना छोड़ देते हैं? और संगत जी, जब हम भोजन करना नहीं छोड़ते तो फिर हम आराधना करना क्यों छोड़ देते हैं? या फिर कभी हमें कोई बीमारी आती है तो क्या हम सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर हम भक्ति करना क्यों छोड़ देते हैं? कभी भी दो चीज मत छोड़िए संगत जी, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो कहीं नहीं रहोगे। सही मानने में संगत जी, भजन और भोजन ये दो ही हमें जीवन के सही मानने सिखाते हैं। लोग धोखा हमेशा गलत इंसान से ही खाते हैं और बदला अच्छे इंसान से ही लेते हैं। इसीलिए संगत जी, मैं यही कहूँगी कि हमेशा गुरु जी के दिए हुए निर्देश का पालन करें। अगर वो हमें सत्संग सुनवा रहे हैं तो इसमें गुरु जी की मेहर है, गुरु जी की कृपा है। वो अनेकों दुख दर्द कष्टों से हमें मुक्ति दिलवा रहे हैं और फिर हम जाने अनजाने में ये ब्लेसिंग्स खोते चले जा रहे हैं। संगत जी, जब हम सत्संग करते हैं, सुनते हैं, तो गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। ये मेरे खुद के अनुभव है संगत जी। संगत जी, वैसे तो गुरु जी के साथ जन्मों जन्मांतर की जर्नी है मेरी, लेकिन अगर मैं इस जन्म की बात करूं तो गुरु जी के साथ 2015 में मैं जुड़ी थी।
2015 में संगत जी मेरा बेटा कनाडा से आया था और उसके कुछ फ्रेंड भी आए थे। संगत जी उस दिन नया साल था और मेरे बेटे ने ये प्रोग्राम बनाया था कि नए साल पे मैं और मेरे दोस्त बाहर घूमने जाएँगे, सेलिब्रेट करने जाएँगे। बट संगत जी उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी तो मैंने अपने बेटे को मना किया। मैंने कहा बेटा जो भी आपको खाना-पीना है वो मैं घर में ही बना देती हूँ और नया साल है इतनी ठंड में कहाँ जाओगे? तो मेरे बेटा मुझे कहता है कि नहीं मम्मा सभी फ्रेंड्स ने प्रोग्राम बनाया कि सब इंडिया गेट बाहर घूमने जाएँगे और वहीं सेलिब्रेट करेंगे नया साल और जो भी खाना-पीना होगा हम घर वहीं खा लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है बेटा जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो मेरा बेटा और उसके फ्रेंड संगत जी घूमने के लिए नए साल पे चले गए। तो मैं और मेरे हस्बैंड घर में ही थे। तो संगत जी हम उस टाइम पे हमारे घर का काम चल रहा था, घर बन रहा था और घर का काम चल रहा था। तो लेबर संगत जी ऐसे 8:30 साढ़े 9 के आसपास आती थी। तो सर्दियों का ही टाइम था वो। वैसे तो संगत जी मेरे हस्बैंड जल्दी ही उठ जाते थे सुबह क्योंकि लेबर आती थी तो जो मेन डोर का गेट वगैरह था वो मेरे हस्बैंड ही खोलते थे। तो सुबह वो जल्दी ही उठ जाते थे लेबरों से आने से पहले ही। बट संगत जी उस दिन नहीं हुआ जब बेटा चला गया तो मैंने कहा अभी तक ये उठे नहीं हैं। तो मुझे यही लगा मैंने कहा शायद थक गए होंगे इस वज़ह से ये सोए हुए हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो संगत जी मैंने चाबी लेके मेन डोर का गेट खोला और लेबर आ गई और लेबर अपना काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। संगत जी फिर मैंने लेबरों को देखा कि लेबर अपना सारा काम कर रही है और मैंने कहा अभी तक ये उठे नहीं। तो मेरे को लगा कि शायद गहरी नींद में सो रहे होंगे, थक गए थे क्योंकि कल भी बहुत सारा काम उन्होंने किया था तो मुझे यही लगा। तो मैंने कहा चलो मैं आवाज़ देती हूँ, अगर उठ जाएँगे तो उठ जाएँगे। तो मैंने 2-3 आवाज़ दी अपने हस्बैंड को अंदर से, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आई। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं मैं चाय बना के फिर जगाती हूँ। तो मैं चाय बनाने के लिए रखी और मैंने फिर किचन से आवाज़ दी 2-3 लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर संगत जी मैंने फिर आवाज़ दी, फिर रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने कहा आज तो बहुत ही गहरी नींद में सो रहे हैं। तो फिर संगत जी मैं चाय का कप लेके और अपने हस्बैंड के रूम में गई और रूम में जाने के बाद संगत जी मैंने उनको जगाया। मैंने जगाया तो संगत जी वो हिले ही ना। मैंने कहा फिर मैंने 2-4 आवाज़ें दी, नहीं हिले। और संगत जी कोई मूवमेंट्स ही नहीं कर रहे थे। मैं एकदम से घबरा गई, एकदम से मैं घबरा गई कि मतलब कि हुआ तो हुआ क्या? मैं चाय का कप मैंने रखा, मैंने बहुत ज़ोर-ज़ोर से अपने हस्बैंड को हिलाया, पानी की छींटे डाली, लेकिन नहीं उठे। मैं घबरा गई। मैं गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी प्लीज़ हेल्प मी गुरुजी, हेल्प करो गुरुजी प्लीज़ हेल्प करो। अब संगत जी फ़ोन उठाऊँ तो फ़ोन मतलब मैं इतनी डर गई, इतनी घबरा गई कि मेरा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, मेरी आँखों ने काम करनी बंद कर दी। फ़ोन देखूँ तो फ़ोन में नंबर नहीं दिखाई दें और संगत जी किसको आवाज़ दूँ, क्या नहीं दिमाग नहीं काम कर रहा है और हस्बैंड को छोड़ के जाऊँ तो छोड़ के कैसे जाऊँ? कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? फिर संगत जी मैंने फटाफट से फ़ोन लिया और फ़ोन में जो भी फर्स्ट नंबर था वो मैंने तुरंत कॉल किया। उसपे कॉल करने के बाद संगत जी जो भी पहला नंबर था वो हमारे नेबर का था, उनके पास गया और मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा आप जल्दी से आ जाओ और ऐसे-ऐसे आपके अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे ये भी नहीं पता संगत जी कि मेरा वो फ़ोन किसके पास गया, किसके पास नहीं गया क्योंकि फर्स्ट जो नंबर था वही डायल कर दिया। तो हमारे पड़ोस के नेबर थे वो आए और उनकी फैमिली के कुछ बंदे आए और भी 2-4 पड़ोसी आ गए। तो फटाफट से मेरे हस्बैंड को लेके हॉस्पिटल लेके गए। जब हॉस्पिटल लेके गए तो संगत जी हॉस्पिटल वालों ने गाज़ियाबाद से मेरे हस्बैंड को दिल्ली एम्स में रेफ़र कर दिया।
तो हमारे जो फैमिली डॉक्टर थे, जब उन्होंने मेरे हस्बैंड की हालत देखी तो उन्होंने सीधे एम्स के लिए रेफ़र किया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्योंकि अधिकतर तो मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट वही करते थे, बट जब उन्होंने रेफ़र किया तो मैं उनसे पूछने ही वाली थी कि इतने में वो मुझे बोलते हैं कि भाभी जी आप अपने ना बेटे को बुला लो, जबकि अधिकतर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने मुझे ऐसे बोला हो। तो मैंने कहा बेटा तो कनाडा से आया हुआ है, वो दिल्ली गया हुआ है। तो वो कहते हैं भाभी जी जितनी जल्द हो सके अपने बेटे को आप बुला लो, क्योंकि डॉक्टर को पता चल चुका था कि मतलब कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। मैं घबरा गई, परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा घबराई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई संगत जी। उसके बाद एम्स के लिए लेके गए और एम्स के डॉक्टरों ने संगत जी जब हस्बैंड का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो संगत जी उनको आईसीयू में भर्ती करके और वेंटिलेटर पे डाल दिया। संगत जी मैं गुरुजी से हेल्प मांगी जाई थी, मैंने कहा गुरुजी हेल्प मी, गुरुजी हेल्प मी। आप, मुझे पता है आप अंग-संग हो, मुझे पता है आप क्या कष्ट काट रहे हो, क्या नहीं काट रहे, ये सब आप जानो, लेकिन हमें ये पता है कि आप हम सब के अंग-संग हो, आप कुछ नहीं होने दोगे। इतने में संगत जी मैं अपने बेटे को फ़ोन करती हूँ, तो मेरा बेटा जो है फ़ोन पिक नहीं करता है। तो उसको पता ही नहीं चलता है कि फ़ोन मतलब मम्मा का आया है, उस समय शायद वो पार्टी में एन्जॉय कर रहा था। तो जब वो मेरा फ़ोन देखता है तो अपने दोस्तों से कहता है यार मम्मा का फ़ोन आया है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि भई आया होगा, ऐसे ही आया होगा। वो कहता है कि नहीं मम्मा आज से पहले तो कभी फ़ोन ऐसे करती ही नहीं है। जब उन्हें पता है कि मैं पार्टी में गया हूँ तो कभी वो फ़ोन ही नहीं करती हैं। तो मेरा बेटा बैक कॉल करता है मुझे। बैक कॉल करने के बाद संगत जी जब उसे पता चलता है तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि वो 15 मिनट में एम्स हॉस्पिटल पहुंच जाता है, सिर्फ 15 मिनट में। 15 मिनट में एम्स हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो बहुत रोता है, कहता है कि मम्मा पापा को कुछ होगा तो नहीं, वो ठीक तो हो जाएंगे। मैं उसको कहती हूँ कि तू चिंता मत कर, वो ठीक हो जाएंगे। मैंने गुरुजी का स्वरूप उनके तकिए के नीचे रख रखा है, जल प्रसाद उनको पिलाया है, छिड़का है उनके मुंह पे, तो चिंता मत कर वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अंदर से मैं भी घबराई हुई थी, मैं भी टूटी हुई थी और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान था। और मैं और मेरा बेटा निरंतर गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे। उसके दोस्त हाथ जोड़ के भगवान से, जो भी जिस धर्म को मानता था, प्रे कर रहे थे। और मेरे को विश्वास था अपने गुरुजी पे कि गुरुजी आप कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन उस समय संगत जी डॉक्टर्स का कहना यही था कि अगर 48 घंटे के अंदर इन्हें होश नहीं आया या कोई मूवमेंट्स नहीं हुई तो फिर बचाना मुश्किल है, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड की जो गैस थी वो दिमाग पे चढ़ चुकी थी। उनको पेट में बहुत ज़्यादा गैस हो जाती थी, तो वो उनके दिमाग में चली गई थी, तो इस वजह से उन्हें वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। अब 48 घंटे मैं और मेरा बेटा बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान। हमें समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें, क्या नहीं करें। और संगत जी हम लोगों ने क्या कहते हैं भगवान से, गुरुजी से सब प्रार्थना कर रहे थे और डॉक्टर ने हमें कहा था कि आप बीच-बीच में आईसीयू में जाके अपने हस्बैंड को आवाज़ दीजिए, जगाइए। और हम जाते थे आईसीयू में, आवाज़ देते थे, बेटा बोलता था, फ्रेंड्स भी जाते थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। और फिर बाहर आके बेटा बहुत रोता था। वो बस यही बोलता था मम्मा पापा सही तो हो जाएँगे, मम्मा पापा ठीक तो हो जाएँगे। यही बेटा बोलता था। मैं कहती थी तू चिंता मत कर, ठीक हो जाएँगे पापा, परेशान मत हो, ठीक हो जाएँगे। उसके बाद संगत जी डॉक्टर्स का कहना ये भी था कि 48 घंटे में अगर इन्होंने कोई मूवमेंट्स करी या कोई भी हलचल होती है तो फिर ठीक है। और अगर 48 घंटे के बाद इनकी कोई मूवमेंट्स नहीं आती है, कोई हलचल नहीं होती है, तो हम इन्हें वेंटिलेटर से उतारेंगे। और वेंटिलेटर से उतारने के बाद भी अगर इन्होंने कोई भी मूवमेंट्स, कोई भी हलचल नहीं करी, तो फिर ये गए, मतलब बॉडी में कुछ नहीं है। तो ये बात सुन के तो हम बहुत ज़्यादा मतलब घबरा गए, परेशान हो गए कि क्या करें, क्या नहीं करें। और संगत जी मैं जितनी बार भी आईसीयू में जाऊँ उतनी बार गुरुजी का जल प्रसाद अपने हस्बैंड के बॉडी पे लगाऊँ, मुख में डालूँ
और प्रे करूँ, गुरुजी का स्वरूप मैंने उनके तकिए के नीचे लगाया और बार-बार मैं गुरुजी से ये अरदास करूँ कि गुरुजी इनको ठीक करो, गुरुजी इनको ठीक कर दो, गुरुजी बस यही माँग रही हूँ और कुछ नहीं माँगूँगी, कभी नहीं माँगूँगी। बेटा बहुत परेशान। अब होता है ना संगत जी कि घर में जिससे आपको अधिक प्रेम हो और वो ऐसी अवस्था में हो, तो आप समझ सकते हो क्या हालत। यही तो वो समय बहुत कठिन होता है, मेरे लिए नहीं सभी संगतों के लिए, सभी लोगों के लिए कठिन होता है कि अगर कोई आपका अपना अगर इस अवस्था में है, तब हम सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसे ठीक कर दो, इनको जल्द से जल्द स्वस्थ करो। तो वही कंडीशन हमारी कुछ थी संगत जी, और 2 दिन जा चुके थे और तीसरे दिन संगत जी और ज़्यादा डॉक्टर्स ने बोलना शुरू किया कि अभी कोई हलचल नहीं हुई है, कोई मूवमेंट्स नहीं हुई है, मेडिसिन्स दे रहे हैं, इंजेक्शंस लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी मूवमेंट्स नहीं हैं। तो डॉक्टर का कहना था या तो ये कोमा में चले जाएँगे या फिर ये अ, नहीं रहेंगे। और डॉक्टर का कहना था अगर कोमा में चले गए तब भी ये एक ज़िंदा लाश की तरह है, और अगर लौट के नहीं आ सकता, एक बार बंदा कोमा में चला जाता तो उसका लौटना बड़ा मुश्किल होता है, नहीं आ सकता, वो तो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह आप समझिए। और अगर कोमा में नहीं गए तो फिर भी कुछ भी शरीर में इनके नहीं बचा। तो वही कुछ हालत हमारी भी थी कि हम क्या करें क्या ना करें। और बेटा बार बार एक ही चीज़ कहता, मम्मा किसी और हॉस्पिटल ले चलते हैं, ये कुछ नहीं कर रहे। बेटे को बहुत मुश्किल से समझाया, बहुत उससे समझाया कि बेटा हॉस्पिटल, इससे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ लेके जाओगे बताओ, जहाँ भी जाओगे वहाँ भी यही कंडीशन होगी। बस हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान से गुरुजी से प्रार्थना करो। तो बेटा भी कर रहा था, मैं भी कर रही थी। और संगत जी सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही जो भी होना था, और 48 घंटे के अंदर ही गुरुजी ने ऐसा मेरिकल हमारी लाइफ में किया, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी जब मेरा बेटा गया आईसीयू में और उन्होंने पापा पापा करके जगाया, रोने लग गया, पैरों को मसलने लगा, और एकदम से मेरे हस्बैंड की पैरों की साइड की 2 उँगलियां हिलना शुरू हुई। जैसे बेटा पैरों को पकड़ के रो रहा था तो 2 उँगलियां उनकी थोड़ी सी मूवमेंट करने लगी। बेटा चिल्लाने लगा आईसीयू में, नर्स को बुलाया, नर्स को बताया कि इनकी ऐसे से अ, उंगलियों ने मूवमेंट्स किया है। तो उसके बाद संगत जी डॉक्टर्स को बुलाया गया, डॉक्टर्स को दिखाया, तो मेरे हस्बैंड ने हल्की-हल्की मूवमेंट्स करनी शुरू कर दी थी। तो ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से ही हुआ। और संगत जी फिर भी मेरे हस्बैंड को वेंटिलेटर पे रखा, 48 घंटे के बाद भी रखा, क्योंकि उनकी साँस क्लियर नहीं आ रही थी। और लेकिन वेंटिलेटर पे वो साँस ठीक ले रहे थे। 1 हफ्ते बाद संगत जी उन्हें वेंटिलेटर से उतार के उस पे रखा गया, वार्ड में शिफ्ट किया गया दूसरे बेड पे। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा नॉर्मल हुए, और वहाँ से फिर मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट फिर से स्टार्ट हुआ। तो ये नई लाइफ़ मेरे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को दी। इसके लिए हमने गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना किया, अनंतम शुकराना किया कि मतलब एक तरीके से तो डॉक्टर का कहना था कि जा चुके हैं। सिर्फ़ वो वेंटिलेटर के सहारे ही साँस ले रहे थे, डॉक्टर का कहना यही था। बट गुरुजी ने एक नई लाइफ़ मेरे हस्बैंड को ब्लेस करी, जिसके बारे में हमने कभी ना तो सोचा था, ना सुना था, और ना ही कभी ऐसा हमारी लाइफ में हुआ था। ये पहला मेरिकल इतना बड़ा था हमारी लाइफ में गुरुजी की तरफ से कि मेरे हस्बैंड को एक नई लाइफ गुरुजी ने ब्लेस करी। तो हम जितना गुरुजी का शुक्राना कर सकते हैं साथ संगत जी, उतना ही कम है कि मालिक की इतनी कृपा रही, और मालिक ने मेरे हस्बैंड को एक नई लाइफ ब्लेस करके, और आज गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। और वो कहते हैं ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसे पाए। तो चाहे दुनिया की कितनी भी चीज़ें, बुरी सी बुरी चीज़ें आपको घेर ले,
लेकिन जहाँ पे सतगुरु का साथ मिल जाता है, जहाँ पे सतगुरु का हाथ आपके सर पे हो जाता है, तो आपको कोई मारने वाला नहीं होता, कोई भी। यहाँ तक कि संगत जी, यमराज को भी उल्टे पैर वापस लौटना पड़ता है, जहाँ पे आपको आपके सतगुरु भगवान मिल जाते हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने एक तो सत्संग शेयर करने का मौका दिया, अपनी ब्लेसिंग से नवाजा। और मैं यही अरदास गुरु जी से करूँगी कि सबके दुख दर्द दूर हों। तो बस संगत जी, शुरुआत में भी मैंने आपके साथ शेयर की थी ये चीज़ें कि जब हम भोजन नहीं छोड़ सकते, सांस लेना नहीं छोड़ सकते, तो भजन सिमरन क्यों छोड़े, सत्संग क्यों छोड़े। अनेकों सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से मिलते हैं, दुख दर्द दूर होते हैं। तो ये ब्लेसिंग्स है, इसे खोए ना, इसे पाएँ, जितना आप पा सकते हैं उतनी ब्लेसिंग्स पाएँ। और यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। कोई भूल चूक होती है साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।